दोस्तों घर, जमीन, मकान, संपत्ति वगैरह को लेकर सरकार जो है ना हमारे देश में एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। जाहिर सी बात है, या तो आपके नाम पर या आपके घर परिवार में आपके माता पिता, मम्मी पापा के नाम पर जमीन, मकान, संपत्ति वगैरह कुछ न कुछ तो जरूर होगा ही होगा, राइट। ऐसे में आपको ये वीडियो ध्यान से पूरा देखते रहना चाहिए, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर अंदर सरकार इस तरह की नई व्यवस्था करने जा रही है जिसमें आपके घर का भी आधार कार्ड बनाया जाएगा। दरअसल इस योजना का नाम है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना। और घर का ही नहीं बनेगा आधार कार्ड, बल्कि आपकी जमीन का भी एक आधार नंबर होगा और जमीनों से संबंधित लड़ाई वगैरह भी खत्म होगी। एक क्लिक में आपको लैंड रिकॉर्ड की सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। क्या है ये पूरी योजना और इसमें आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, जानेंगे पूरी जानकारी इस 2 मिनट के वीडियो में। ध्यान से पूरा देखते रहिएगा मेरे साथ। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा, आए दिन कई बार ऐसे भी कोर्ट कचहरी में मामले देखे जाते हैं जमीनों के विवाद को लेकर। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक ही जमीन को अलग अलग जनों को बेच देते हैं, या एक ही जमीन के कई अलग अलग मालिक बन जाते हैं और वाद विवाद लड़ाई पैदा हो जाती है, राइट। और ऐसे में इसी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है अगले 1 साल के अंदर अंदर। कहने का मतलब अभी ये 2021 चल रहा है, ये तो जाने में है। फिर 2022 के बाद 2023 तक सरकार इस योजना को इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग में है। आपके जमीन, संपत्ति, मकान का एक 14 नंबर का एक यूनिक आईडी नंबर होगा। ठीक है, सही जैसे हर एक भारतीय नागरिक का आधार कार्ड नंबर बना हुआ अलग अलग आधार कार्ड नंबर है, यानी कि उस पर्टिकुलर आधार नंबर से हम उस व्यक्ति की पहचान सरकार के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, राइट। ठीक वैसे ही आपके जमीन का भी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का नाम है। जिस तरह से देश भर में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की थी ना, ठीक वैसे ही। और इसमें आपकी जमीन का एक यूनिक डिजिटल रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा और जितनी भी भारत में जमीन, संपत्तियां वगैरह है ना, उन सब का लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इससे होगा ये कि वो जमीन किसके नाम पर है वो रिकॉर्ड ऑनलाइन ही चेक किया जा सकेगा, ताकि मतलब कि कोई आदमी ये नहीं कह सके यूं ही चलता फिरता आदमी की ये जमीन तो मेरी है, या उस जमीन के फर्जी कागज भी बनवा लेंगे ना तो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड तो वही रहेगा, अपडेट नहीं होगा ना। तो इस तरह की धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के मामले भी कम हो जाएंगे। जैसे ही कोई आदमी अपनी जमीन, संपत्ति को किसी को बेचेगा या कोई और किसी से खरीदेगा तो ऑनलाइन ही वो रिकॉर्ड, जो नामांतरण, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो अपडेट कर दिए जाएंगे। इससे जमीनों के संबंधित विवाद भी कम होंगे और इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड पूरा ऑनलाइन हो जाएगा तो ठगी वगैरह भी नहीं होगी। कई लोग जो होते हैं एक ही जमीन को 2-2 को बेच देते हैं, 4-4 को बेच देते हैं, तो ये ठगी के शिकार भी लोग बाग नहीं होंगे। अब ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिकॉर्ड क्या है? दरअसल डिजिटल रिकॉर्ड होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने शहर के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के अपनी जमीन की जानकारी ले सकेगा, यानी कि आप अपने नजदीकी मित्रा सेंटर पर, सीएससी सेंटर पर आप अपनी जमीन की जानकारी ले पाओगे। वर्तमान में देश में 140 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर खेती हो रही है और 125 मिलियन हेक्टेयर जमीन को और भी ठीक किया जा रहा। तो ये सब कुछ जमीन का यूनिक आईडी नंबर होगा। यूएल पिन करके ये नई व्यवस्था सरकार शुरू करने जा रही है। और ठीक इसी तरह से आपके मकान का, जो मकान में घर में आप रहते हो, उसका भी डिजिटलीकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार का यह मुख्य उद्देश्य है कि साल 2023 तक जितने भी लैंड्स हैं उन सभी का रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया जाए। अब सब कुछ लेखा जोखा जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से होगा। तो देखते हैं आगे और सरकार इस योजना को लेकर आम आदमी के लिए क्या कुछ नया अपडेट लेकर आती है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और हाँ, वैसे इस योजना के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके विचार जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।